ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के जवाब में हम 171 पर ही सिमट गए। उन्होंने भी फॉलो ऑन दे दिया। महज 115 पर हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर का बड़ा विकेट भी था। हमारी दीवार में भी तेज बुखार ने डेंट डाल दिए थे, जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ नंबर 3 पर नहीं आए। अब ऐसे में माइटी ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीतती हुई नजर आ रही थी। मानो उनका 32 साल का भारतीय सरजमी पर जीत का ख्वाब आज पूरा होने वाला था। हम तो बस इस उम्मीद में थे कि किसी तरह पारी की हार से बच जाएं। मगर फिर जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट की दिशा ही बदल कर रख दी और हम 171 रन से वो मैच जीत गए। दोस्तों, यूं तो आए दिन कई क्रिकेट मैच होते हैं, जीत हार का सिलसिला लगा ही रहता है। आप कितने ही मैच जीतते हैं, कोई वन साइडेड तो कोई एक बेकारी के। कई बार सामने वाली टीम ही ठंडी होती है, जैसे आजकल पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। आजकल इनके साथ मैच खेलना ही एक बोरिंग काम है, क्योंकि इनमें जीत की भूख नजर ही नहीं आती। लेकिन अगर सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका हो, तो कांटे की टक्कर होती है। एक एक रन और विकेट के लिए कंपटीशन चलता है, एक एक सेशन जीतना पड़ता है। उस जीत का मजा आता है, और तभी तो कहते हैं ना कि जिसे जीने की परवाह हो, मारने का मजा ही उसी को आता है। ऐसी जीत यादगार बन जाया करती है। और जब बात हो भारत की, जिसने अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे जीतें हासिल की, जिन्होंने न केवल क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया, बल्कि भारतीय क्रिकेट को भी एक नई पहचान दी। इनमें से कुछ टेस्ट भारतीय क्रिकेट टीम की असली ताकत और संघर्ष को दिखाते हैं। यहाँ भारतीय क्रिकेट की 5 सबसे यादगार टेस्ट जीतों का जिक्र करेंगे और इन मैचों से जुड़ी कुछ अनकही कहानियों पर भी बात करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो की डिमांड हमारे एक दर्शक काफी दिनों से कर रहे थे, तो उन्हीं की खास डिमांड पर ये वीडियो पेश है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज की टीम क्या हुआ करती थी 70s और 80s के दशक में, इस बात का गुणगान लोग आज भी करते हैं। विश्व की नंबर 1 टीम। उस समय ये घर में घुस के मारते थे, जहाँ जहाँ जाते वन साइडेड जीतते। अब ऐसे में इनसे एक मैच जीतना भी अचीवमेंट होती थी। बड़े बड़े 30 मार खान ऐसा करने में फेल हो जाते। ऊपर से ये 1975 वर्ल्ड कप जीते, जिससे इनकी डोमिनेंस और बढ़ गई। 1976 में भारत ने वेस्टइंडीज का दौरा किया। सीरीज का तीसरा मैच हम 1-0 से पीछे थे। वेस्टइंडीज फेवरेट्स थी और पहली पारी में उन्होंने खेला भी वैसा ही, सिर्फ रिवर्सर्स के 177 की बदौलत 359। जवाब में हम 228 रन ही बना सके। एक लंबी बढ़त और कालीचरण की शानदार सेंचुरी के दम पर 4th इनिंग्स में 271 पर 6 डिक्लेयर कर डाला। हमें एक पहाड़ सा 406 रनों का लक्ष्य बनाना था। ये तो आजकल ही पॉसिबल नहीं लगता, और उस जमाने में क्या ही हाल रहा होगा, वो भी माइकल होल्डिंग, जूलियन, इम्तियाज अली जैसे प्राइम बॉलर्स के सामने। जीतना तो दूर की बात, ड्रॉ भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन भारतीय टीम ने इस मैच में ऐसा प्रदर्शन किया जो आज भी सपने सा लगता है। सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ का शतक, अमरनाथ के 85 ने इतिहास रचने की नींव रखी और भारत महज 4 विकेट खोकर 406 रन चेज कर गया। उस वक्त की हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज किसी भी एशियन टीम द्वारा। यह जीत भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल थी, जिसने दुनिया को यह दिखाया कि वेस्टइंडीज को उसके घर में कैसे हराते हैं, वो भी तब जब अंपायर भी वेस्टइंडीज के हक में थे। कई ओकेजन पर विवरेचर्स साफ साफ स्टंपिंग हुए थे, जो अंपायर ने नॉट आउट दे दिए, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। और रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट का न सिर्फ ग्रेटेस्ट बैट्समैन, बल्कि महानतम कप्तानों में से भी एक, जिसने ऑस्ट्रेलिया को कई बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जिताई, कई सीरीज जिताई। लेकिन एक मलाल शायद उन्हें हमेशा रहेगा, भारत में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 2004 में वो इंजर्ड थे, 2008 में 2-0 से हारे थे। वैसे में 2010 मोहाली में वो मौका आया था हमें हराने का। पहली पारी में 428 रन बनाकर भी उनकी लीड 23 रनों की ही थी, लेकिन चौथी पारी में मैच फंसा दिया था। 216 की चेज में हम 124 पर 8 थे। बची थी सिर्फ टेल और अनफिट वीवीएस लक्ष्मण, जो पेन किलर्स खाकर खड़े थे। मिचेल जॉनसन आग उगल रहे थे और ये जनाब अकेले डटे रहे। ईशांत शर्मा ने भी खूब 31 रन बनाए, 92 गेंद खेलकर। सबने स्ट्रगल किया, लेकिन लक्ष्मण मक्खन की तरह टाइम करते रहे। अब एक वक्त को सब ठीक होने लगा, फिर ईशांत आउट हो गए। अभी 11 रन बचे थे, टेंशन और बढ़ती गई। तभी वीवीएस ने अपना आपा खो दिया, जब प्रज्ञान ओझा उनकी कॉल बिना सुने ही भाग पड़े। उनके मुंह से गाली भी निकल गई। ऑस्ट्रेलिया के पास मौका आया था 5 रन से जीतने का। ओझा का प्लम एलबीडब्ल्यू नहीं दिया और इन्होंने रनआउट भी मिस कर दिया, मगर जैसे तैसे करके हम मैच जीते और रिकी पॉन्टिंग का सपना सपना ही रह गया। वीवीएस लक्ष्मण अंत तक लड़े, 79 गेंद में 73 रन बनाए और भारत इस बेहद ही करारे थ्रिलर को 1 विकेट से जीत गया। 2021 लॉर्ड्स टेस्ट, अब कहने को तो वो होम ऑफ क्रिकेट था, लेकिन भारतीय क्रिकेट और उनके फैंस के लिए ये हेल था, क्योंकि 90 साल में हम सिर्फ 2 टेस्ट जीत पाए थे इस ग्राउंड पर। लॉर्ड्स जहां इंग्लैंड डोमिनेट करती थी। अब ऐसे में इस बार रूट भी अपनी पीक पर थे। केएल राहुल का शतक, रोहित की 83 की मदद से बेशक हमने 364 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने भी रूट के 180 की बदौलत 391 रन ठोक दिए। डे 5 पर मैच फंस गया
153 की लीड, 4 विकेट बचे थे, लंबी टेल, ऊपर से पंत सुबह ही आउट। इंग्लैंड की भर भर करके स्लेजिंग, बुमराह बटलर की लड़ाई, एंडरसन के प्रहार, ये मैदान जंगे मैदान बन चुका था। इंग्लैंड की पूरी पकड़ थी, मौका था हमें 200 के अंदर समेटने का, आसानी से चेज करने का, लेकिन फिर बुमराह और शमी अड़ गए। शमी ने अपने करियर का दूसरा और इस मैदान पर भी दूसरा अर्धशतक जड़ा, इंग्लैंड की हालत खराब कर दी। इनकी 90 रनों की नाबाद पार्टनरशिप के बाद जब विराट ने डिक्लेयर किया तो 60 ओवर बचे थे। तब ऊपर से ड्रोन कैप्चर, टीम हर्डल होता है और आवाज आई 460 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट दियर। बस फिर क्या था, आते ही लाला और बूम ने काम शुरू कर दिया। अपने पहले ओवर में एक ओपनर समेट दिया। सिराज ने भी पूरी आग उगली, इंग्लैंड को चुन चुन करके मारा, सिर्फ 120 रन पर ऑल आउट कर दिया। मैच का आखिरी विकेट भी उन्होंने ही लिया। भारत 151 रनों से ये मैच जीत गया और क्या खूब एग्रेशन दिखाया विराट ने हर विकेट के बाद। लेजेंडरी सेलिब्रेशन जिसे देखकर दिल खुश हो गया। इंग्लैंड को उसके घर में घुस कर मारा। नेवर एवर एस्टिमेट द इंडियंस, ये लाइन सुनकर आप समझ ही गए होंगे हमारा इशारा। यही है हमारी इस लिस्ट की नंबर 2 विक्ट्री, जब भारत ने 2021 में गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर दुनिया हिला दी। ये मैच भारतीय क्रिकेट की ताकत, साहस और अनुशासन का प्रतीक था। ऑस्ट्रेलिया का अभेद्य किला गाबा, जहां ऑस्ट्रेलिया 32 सालों से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था, लेकिन भारत ने ये इम्पॉसिबल चेज करके दिखाई, क्योंकि हालात बेहद मुश्किल थे, कंडीशंस भी आपके हक में नहीं थे। पहले 36 पर ऑल आउट पूरी दुनिया ने नकारा। पहले टेस्ट के बाद विराट, शमी गए, फिर देखते ही देखते उमेश यादव, हनुमा विहारी, अश्विन, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ उतरी और अपनी प्लेइंग 11 बनाने के लिए भी प्लेयर नहीं बचे थे। नेट बॉलर्स को डेब्यू कराना पड़ा। नटराजन, वाशी, शार्दुल का भी एक तरह से डेब्यू ही था। सिराज के पिताजी चल बसे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नेशनल ड्यूटी को तवज्जो दी और गिल ने तो पदार्पण ही इसी टूर पर किया था। टीम पूरी करने के लिए ओपनर मयंक अग्रवाल को मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। एक ऐसी टीम जिसे सब ने राइट ऑफ कर दिया था। किसी तरीके से 1 की बराबरी से पिछला मैच बचाकर यहाँ जीत के मंसूबों से उतरी। ऑस्ट्रेलिया मीलों आगे था, फेवरेट्स भी, पलड़ा भी उन्हीं का भारी था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में लबुशेन के 100 की बदौलत 369 का बड़ा स्कोर बनाया और हम सिर्फ 186 पर 6 थे। मगर यहाँ हुआ चमत्कार। वाशी शार्दुल की आइकॉनिक पार्टनरशिप, हमारा स्कोर बेहद क्लोज आ गया, 336 ऑल आउट। दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज के करियर का पहला और बेहद इमोशनल 5 शार्दुल ने बेहतरीन गेंदबाजी की, पर ऑस्ट्रेलिया बाज नहीं आई और 328 का बेहद ही चैलेंजिंग टारगेट दे डाला। हमारी शुरुआत बेहद खराब हुई, जिसके बाद शुभमन गिल की क्लास सामने आ गई। 91 रन की शानदार पारी, मगर पुजारा भी किसी के हाथ नहीं आए। 11 बॉडी LBW अपने शरीर पर खा गए। सब 140 प्लस स्पीड वाली गेंदों पर कड़ी मेहनत, खूब लड़ाई लड़ी, 211 गेंद में 56 रन बनाए। मगर यह सब उस दिन बेकार चला जाता अगर वो न होता। हम 265 पर 5 थे। नवदीप सैनी भी इंजर्ड थे और नीचे टेल, मगर वो खड़ा रहा, एक छोर संभाले। ऋषभ पंत, जिसके कड़ाकेदार शॉट ने किया सीरीज का अंत। पंत ने आखिरी दिन 89 रन बनाकर भारत को शानदार जीत दिलाई, जो टेस्ट क्रिकेट में उनकी सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जाती है। और फिर वो आइकॉनिक लाइन, टूटा है गाबा का घमंड, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। दोस्तों, ये तो आप लिख करके ले लीजिए कि जब भी कभी बात होगी भारतीय टीम की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट विक्ट्री की, तो 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का कोलकाता टेस्ट हर लिस्ट में आएगा। आपको लगता होगा कि शायद द्रविड़ और लक्ष्मण की पार्टनरशिप की वजह से यही जीत फॉलो ऑन के बाद आई, इस वजह से, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही थी, जिसकी चर्चा स्कोर बोर्ड पर नहीं होगी, पर हम करेंगे। दरअसल TAB ऑस्ट्रेलिया की टीम माइटी ऑसीज बन चुकी थी। वो नाइटमेयर, जिसे हराने का दूसरी टीमें सिर्फ ख्वाब ही देख सकती थी। टीम में 11 मैच विनर थे। ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देशों में एक के बाद एक जो सीरीज जीता, लगातार 16 टेस्ट जीतकर सीरीज के पहले टेस्ट में उतरा, जो उन्होंने जीत भी लिया। अनकही कहानी। दूसरी तरफ भारत बस से बदतर हो चुका था। अनिल कुंबले सीरीज से पहले ही चोटिल होकर टीम के स्क्वाड से बाहर हो गए। वेंकटेश प्रसाद और राजू का फॉर्म बेहद खराब चल रहा था। गांगुली की जबरदस्त बैटिंग और जिद पर अड़ने से एंट्री हुई एक 20 साल के गुस्सैल और जोशीले स्पिनर हरभजन सिंह की, जो अभी अभी अपने पिता के देहांत, चंकिंग और इनडिसिप्लिन जैसे इल्जामों के सस्पेंशन से निकलकर जैसे तैसे ट्रेनिंग कैंप और वार्म अप मैच खेल इंडियन टीम में वापसी कर रहे थे। हमारी बच्ची को जी जान उस वक्त निकल गई जब पहले टेस्ट के बाद जवागल श्रीनाथ उंगली के फ्रैक्चर और अर्पण मौलाजी तगरकर बुखार के चलते अगले 2 मैचों में टीम का हिस्सा नहीं होने वाले थे। और कोलकाता टेस्ट से 2 दिन पहले VVS लक्ष्मण ने प्रैक्टिस के बाद फिजियो को पीठ में दर्द की शिकायत की। टेस्ट हुए और सामने आया एक शॉकर। लक्ष्मण की पीठ एक तरफ झुक चुकी थी और नाम मात्र भी वेट विनाशकारी हो सकता था। और हमारी दीवार राहुल द्रविड़ फ्लू के चलते तेज बुखार में थे। हमारे 2 मेन बैटिंग पिलर्स दोनों की हालत बेहद खराब, कंप्लीट बेड रेस्ट। हमारे कप्तान सौरव गांगुली अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स स्टेडियम पर टॉस हार गए। टॉप फॉर्म में चल रहे हेडन के 97 और वॉ की 110 की कप्तानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन ठोक दी। भज्जी की हैट्रिक, जिसमें रिकी पॉन्टिंग, पिछले मैच के शतक वीर गिलक्रिस्ट और किंग ऑफ स्पिन वॉर्न के बड़े विकेट थे। वो टेस्ट हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय भी बने, पर हमारा स्कोर महज 171 रन। और तीसरे दिन की सुबह हमारे
शेर ढेर। ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने कहा क्यों ना फॉलो ऑन देकर फिर से 3 दिन में मैच खत्म कर दे। इंडिया को फॉलो ऑन दिया क्या? ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद हमने जल्द ही कुछ तेज विकेट खो दिए। सचिन और गांगुली के आउट होते ही मैदान भी खाली होने लगा। केवल हार नजर आ रही थी क्योंकि अभी भी भारत 42 रन पीछे था। तो एंट्री भी 6 नंबर पर राहुल द्रविड़ की और आते ही पॉन्टिंग की वो करारी स्लेजिंग। पहले 3 नंबर फिर 6 नंबर, अगले मैच में नंबर 12। 2 जख्मी सेठ एक साथ पूरे जुनून से कोलकाता की कड़कती धूप में एक साथ डटे रहे। लंच तक आते आते इस भीषण गर्मी ने द्रविड़ को खूब थका दिया और डिहाइड्रेशन से परेशान द्रविड़ को क्रैम्प्स आने लगे। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब लक्ष्मण बार बार क्रीज पर लगातार उनसे बात करते, उन्हें हौसला देते। साथ ही लौट आया वो क्राउड, वो जोश, वो बिलीव जो कहीं गुमसा हो गया था। कुछ करिश्माई, कुछ चमत्कार हो रहा था। मैच का रुख पलट रहा था और भारत दिन में बिना कोई विकेट खोए वापस आया। लक्ष्मण के 281 रन की पारी ने गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5वां दिन द्रविड़ 180 रन बनाकर रन आउट हो गए। 657 के स्कोर पर गांगुली ने डिक्लेयर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 का लक्ष्य था। अच्छी शुरुआत, फिर चला भज्जी का जादू। इस पर 4 चांद लगाए गांगुली ने गेंद सचिन के हाथों में देकर और हेडन गिलक्रिस्ट वॉर्न का विकेट। ऑस्ट्रेलिया 212 पर सिमट गया। ये मैच भारत जीत गया। फॉलो ऑन के बावजूद जीतने वाला सिर्फ तीसरा देश। ऑस्ट्रेलिया का 17 टेस्ट विन का रथ भी शांत हुआ। सीरीज भी 1-1 से बराबर, जिसने नींव रखी एक सीरीज जीत की जो हमने अगले मैच में जीती थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।